तो देखो बेटा, आज के अध्ययन केंद्र में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में आज हम बताएंगे आपको मैट्रिक्स के बारे में। बेटा क्या बताएंगे? मैट्रिक्स, आव्यूह कहते हैं इसको। तो आव्यूह क्या है बेटा, इसको पहले आप समझ लीजिए। अपने जनरल जो सामान्य बिहेव में ये आव्यूह का क्या अर्थ होता है। तो जैसे आप बसों में बैठ करके यात्रा करते हैं तो एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं लिखा रहता है, आपने देखा होगा। तो बस बैठने की कैसी व्यवस्था है बेटा? तो एक रेक्टेंगुलर व्यवस्था है, आयताकार व्यवस्था है, ठीक है ना। जैसे आप विद्यार्थी बैठे हुए हैं कमरे में तो देखिए रेक्टेंगुलर व्यवस्था होती है। आप खड़े होकर के प्रेयर करते हैं, रेक्टेंगुलर व्यवस्था होती है, ठीक है ना। रो बाई कॉलम, क्या पढ़ते हैं उसको? रो बाई कॉलम। दुकानों में सामान रखे हुए हैं, अभी बनिया की दुकान पर आप जाएंगे तो वहाँ भी सामानों का एक अरेंजमेंट बना हुआ है बेटा। कैसा व्यवस्था है वो? रेक्टेंगुलर व्यवस्था है। तो अगर हम कुछ तत्वों को रो में और कुछ को कॉलम के अनुदिश अगर हम लिख करके एक व्यवस्था बनाए बेटा, तो उसी का नाम देते हैं आव्यूह या मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या आव्यूह। तो आव्यूह तत्वों को लिखने की एक आयताकार व्यवस्था है बेटा। तो आव्यूह क्या है? तत्वों को लिखने की एक आयताकार व्यवस्था है। आयताकार व्यवस्था है। तत्वों के लिखने की एक आयताकार व्यवस्था है। देखो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे बेटा? इसे आयताकार बॉक्स से व्यक्त करते हैं। आयताकार बॉक्स से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। मान लीजिए अगर हम यम पंक्ति और n स्तंभों का एक कोई आव्यूह बना रहे हैं, A11, A12, A13, A1n, है ना, A21, A22, A23, है ना, A2n, A31, A32, A33 और A3n। इसी टाइप से बेटा कितने भी आप रो, कितने भी आप कॉलम लें, मान लो AM1, AM2, AM3, AM4, AMn। यम पंक्ति और n स्तंभों की बेटा ये आयताकार व्यवस्था है। माने इसमें कितने पंक्ति हैं? यम पंक्ति और n स्तंभ। यम पंक्ति है और n क्या है बेटा? स्तंभ है ना। तो आव्यूह को हम पंक्ति और स्तंभों के माध्यम से बेटा व्यक्त करते हैं। इधर बेणे से बेणे जाओगे तो इनको कहते हैं रो। रो माने पंक्ति है बेटा। रो को क्या कहते हैं? पंक्ति। और ऊपर से बेटा नीचे आते हम इनको पढ़ते हैं कॉलम। COULOMN लिखते हैं। कॉलम माने स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ की यह व्यवस्था है बेटा। बाईं ओर आप जाओगे, मूव करोगे तो पंक्ति मिलेगा, स्तंभ। ये पहली पंक्ति है, देखिए बेटा। दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, इसी टाइप से स्वान है, चौथी, पांचवी और यमवी पंक्ति को हम नीचे व्यक्त किए हैं। AM1, AM2, AM3 स्वान AMn। ये आव्यूह का ऑर्डर डिफाइन करता है बेटा, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति गुणे स्तंभ को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर रो बाई कॉलम। क्या पढ़ते हैं? रो बाई कॉलम। बाई मतलब यहां मल्टीप्लाई करेंगे। पंक्ति गुणे स्तंभ होता है यम गुणे यम। अगर हमें आव्यूह का क्रम बेटा जानना है तो पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ ये क्या है? आव्यूह का ऑर्डर है या क्रम है बेटा। ठीक, तो आप समझ चुके बेटा कि मैट्रिक्स क्या है? एक आयताकार व्यवस्था है
जिसमें पंक्ति और स्तंभों की चर्चा होती है। जैसे आप प्रेयर करते हो खड़े होकर के, तो लाइनों में खड़े होते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रो, है ना। अगर हम रो के अबाउट मूव करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बनता है वो कॉलम बन जाता है। तो रो और कॉलम दो चीजें हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे बसों में बैठ करके यात्रा करते हैं तो पुरुष और महिलाएं आप देखते हैं एक तरफ लिखी हुई। तो आज आप इसी के बारे में बेटा समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, कि आपको कोई आव्यूह व्यक्त करना है तो एक चौकोर आयताकार बांस में व्यक्त करेंगे बेटा। इसके भीतर ये जो तत्व लिखे हैं इनको आव्यूह के तत्व बोलते हैं। आव्यूह के तत्व, ऑर्डर जो होता है, अगर हम गुणा करके लिख दें तो आव्यूह में तत्वों की संख्या मालूम हो जाएगी बेटा। तो कैसे तत्व लिखते हैं, तो आव्यूह को निरूपित करते हैं बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं आव्यूह को। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, है ना, कैपिटल A B C D से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए जरा आप, तो आव्यूह आपके सामने है बेटा। जैसे हम कह रहे बेटा ABCD, एक उदाहरण ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया बेटा। तो इसमें बेटा दो पंक्ति है, दो कॉलम है। कैसे गिनेंगे देखिए, पहली पंक्ति ये, दूसरी पंक्ति। तो आप बेड़े बेड़े मूव करोगे तो रो मिलता है R1 और ये दूसरा R2 है। तो दो पंक्ति हो गए, बाएं से दाएं की ओर जाओगे। अगर ऊपर से आप नीचे उतरते हो बेटा तो देखो एक कॉलम है, कॉलम माने पहला कॉलम, और ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम। तो दो रो और दो कॉलम है। इसका हम ऑर्डर अगर लिखें तो 2/2। इसका आव्यूह का क्रम क्या बेटा, 2/2। क्या पढ़ेंगे, 2/2। और 2 दूनी 4 आव्यूह में तत्व की संख्या अगर हमें निकालना है कि आव्यूह में तत्व कितने हो जाएंगे, आव्यूह में तत्वों की संख्या बराबर 2 दूनी 4, संख्यात्मक मान लिखोगे तो आव्यूह में तत्वों की संख्या हो जाएगी। गिनो बेटा, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है, 4। इसको कहते हैं आव्यूह का। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए बेटा। थोड़ा दूसरा आव्यूह हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, है ना, -1 2 8 है। ये आव्यूह बेटा किस ऑर्डर का है, 3 रो है बेटा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। और कॉलम किसका है, 1 2 3। तो 3 रो और 3 कॉलम की एक रेक्टेंगुलर व्यवस्था है। इस आव्यूह का ऑर्डर हो गया 3/3 या 3/3 पढ़ेंगे। और गुणा कर दोगे तो तत्वों की संख्या मालूम हो जाएगी। आव्यूह में तत्वों की क्या संख्या बराबर 3 × 3। 3 तरीका कितना होगा, ठीक है ना। तो बेटा आप ये समझ रहे हो बेटा, आव्यूह में तत्व की संख्या जानना है तो हम गुणा करके नोट कर लेंगे कितने इसमें तत्व है। आप बेड़े बेड़े जाओगे तो रो मिलेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो कॉलम मिलेगा, ठीक। तो अब हम आव्यूह के प्रकार की बात करेंगे बेटा। आव्यूह के बारे में आपने समझा। तो आव्यूह के प्रकार देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह का हम पहला प्रकार देखते हैं बेटा, क्षैतिज आव्यूह। पहला आव्यूह क्या है, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ना।
क्षैतिज आव्यूह। ऐसा आव्यूह बेटा जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो बेटा, क्या हो, एक ही पंक्ति हो, उसको हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। कोई आप एक उदाहरण आप लिख सकते हो, ABCD ना, ये क्षैतिज आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह। तो दूसरा आव्यूह क्या है बेटा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स ना, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर माने अब हम कॉलम के अनुदिश कोई आव्यूह बेटा लिख देंगे, उदाहरण के लिए जिसमें केवल एक कॉलम हो, मान लो आपके पास है, दूसरा एलिमेंट ले सकते हो, ये देखिए। तो अगर हम कॉलम के अनुदिश कोई आव्यूह बेटा नोट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स। तीसरा देखिए बेटा शून्य आव्यूह। कैसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह क्या होता है बेटा, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कर सकते हैं, शून्य। तो शून्य आव्यूह को शून्य से ही डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं, ये 0 0। और लिखने की जरूरत पड़ी तो आप और बढ़ा सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हो ना, ये देखिए। तो जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, शून्य आव्यूह। जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह को हम शून्य से ही व्यक्त करते हैं बेटा, 0 मैट्रिक्स। तो आव्यूह व्यवस्था है बेटा, आप जानते नहीं, आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं होता है, लिखने की क्या है, व्यवस्था है, इसका मान नहीं निकाला जा सकता, मान सारिक का होता है, मान आव्यूह का नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप आगे देखिए बेटा, इकाई आव्यूह। ऐसा आव्यूह है इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो आप देखो बेटा इकाई आव्यूह क्या है, जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो, एक हो। जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो, एक हो और अन्य तत्व शून्य हो, है ना, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक। तो जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो बेटा, एक हो और अन्य तत्व क्या हो, शून्य हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में कई बार आता रहता है, इस पर ऑपरेशन आते हैं जोड़ घटाने के, गुणा के, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कौन, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। इसे हम एक स्पेशल अक्षर कैपिटल आई से डिनोट करते हैं बेटा, इसे कैपिटल आई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक। जैसे आप देखो बेटा, कोई उदाहरण आप देख लीजिए, मान लो 2/2 दे रहे हैं, ये मुख्य विकर्ण बोला जाता है और अन्य तत्व क्या हो, शून्य। तो जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व का मान क्या हो बेटा, 1 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। ये देखिए बेटा I2 माने 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम। I3 आप लिखना चाहो एक दूसरा उदाहरण दे सकते हो, 1 0 0 1 0 0 0 1। ये है मुख्य विकर्ण बेटा। मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो, इकाई या एक हो, तो उसे हम क्या करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। बोलो क्या कहेंगे बेटा, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग कि विकर्ण आव्यूह क्या है और एक अदिश आव्यूह क्या है। तो विकर्ण आव्यूह देखेंगे अब आप।
कौन सा अवयव पढ़ेंगे? विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी इसी क्रम का है कोई एक अवयव बेटा जिसके मुख्य विकर्ण के सारे तत्व बेटा अलग अलग हो किंतु शून्य ना हो। मुख्य विकर्ण के सारे तत्व क्या हो? अलग अलग हो लेकिन शून्य न हो। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण अवयव। तो जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़ करके शेष तत्व क्या हो? शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव। ठीक बेटा। अब दूसरा अवयव देखिए, विकर्ण अवयव के बाद आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। तो जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान हो, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो? समान हो और अन्य तत्व क्या हो? शून्य। अन्य तत्व शून्य, उसे अदिश अवयव कहते हैं। तो बेटा देखो, इसे अदिश अवयव को हम लोग कैसे लिखेंगे इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, 0 0 2 ना, ये 2/2 का अवयव है बेटा। मुख्य विकर्ण के तत्व क्या है? समान है। अन्य तत्व क्या है? 0 0। दूसरा अवयव आप उदाहरण के रूप में व्यक्त करना चाहो तो लिख सकते हो k 0 0 0 k 0 0 0 k। तो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बेटा समान हो और अन्य तत्व क्या हो? शून्य हो। उसे हम नाम देते हैं बेटा क्या? अदिश अवयव। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा। आप देख रहे हैं ना कि विकर्ण अवयव क्या है। तो विकर्ण अवयव इकाई अवयव में फर्क है कि बेटा मुख्य विकर्ण के साथ तत्व है एक है, इसमें क्या है? समान नहीं है, चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ क्या है बेटा? समान होना चाहिए। k का मान 3 3 है तो 3 ही 3 हो, 4 4 है तो 4 ही 4 हो। तो ये है आपका अवयव के प्रकार बेटा। आप लोग अभी आ जाता। मैट्रिक्स हम लोग ध्यान देंगे कि मैट्रिक्स पर ऑपरेशन कैसे होगा। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स पर संक्रिया ना, अवयव पर संक्रिया। तो संक्रिया ऑपरेशन आपका जोड़ घटाना बेटा, गुणा और भाग का है। तो मैट्रिक्स जोड़ घटाने में किस टाइप से होगा, गुणा में किस टाइप से होगा, भाग को हम लोग इनवर्स फंक्शन के रूप में ट्रीट करते हैं बेटा। तो आप देखो बेटा, योग और अंतर, अवयवों का योग एवं क्या बेटा? अंतर। तो दो अवयव का योग या अंतर तभी होगा जब उनके क्रम समान होंगे। तो आप इनको लिख लो बेटा, दो अवयवों का योग तथा अंतर, योग तथा अंतर तभी संभव है, तभी संभव है जब उनके क्या क्रम समान। तो उनके क्रम समान होंगे तभी अवयव का बेटा जोड़ होगा ना। उदाहरण के लिए जैसे आप देख लो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा। जैसे मान लिया यहाँ आपका AB है, CD, ये अवयव है 2/2, ठीक है ना।
एक दूसरा मैट्रिक्स आपने ले लिया ई एफ जी एच, ये भी क्या है 2/2 क्रम का है। तो दोनों आव्यूह के क्रम देखो बेटा, क्रम समान है ना, 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये भी है। अगर आव्यूह के क्रम समान है बेटा तो इनका जोड़ होगा, अगर घटाना है तो घटाना भी होगा। तो हम आपको पहले समझा रहे हैं कि जोड़ कैसे करेंगे बेटा। तो जो आव्यूह जैसे दिया वैसे ही उसको लिखना है आपको, उसमें कुछ करना नहीं है। ओके, प्लस दूसरा आव्यूह आप देख ही रहे बेटा ई एफ जी एच 2/2 का है। तो आप लोग समझ सकते हो बेटा कि आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों का योग होगा, जो जिस तत्व के रो और कॉलम का एलिमेंट है उसको दूसरे आव्यूह के उसी रो और कॉलम के एलिमेंट से जोड़ना। जैसे पहला है, इसका पहला देखो a प्लस ई का दूसरा, अगर एक का दूसरा बेटा b प्लस क्या f। c किस में जुड़ेगा, ये दूसरे रो का एलिमेंट है तो दूसरे के साथ जाकर जुड़ेगा। d किसके साथ जुड़ेगा बेटा, दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो आव्यूह का ऑर्डर उतना ही है, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है। तो योग या अंतर करने के पश्चात बेटा इनके क्रम बदलते नहीं। ठीक, सिस्टम आपको समझिए कि जो जिस रो और कॉलम का एलिमेंट है वो उसी रो उसी कॉलम के एलिमेंट से क्या करेगा, जुड़ता है, और घटाना है तो घटता है। तो आइए घटाने के एक ऑपरेशन को हम लोग देख लेते हैं बेटा। कि तो योग का है तो ऑपरेशन है हम लोग सब्ट्रैक्शन का बेटा। उदाहरण के लिए मैं मान लिया हूं कोई आव्यूह ले लेता हूं जनरल, मान लो 1 0 या 0 2। ठीक, अब ये है 2/2 का मैट्रिक्स। एक दूसरा आव्यूह आप और ले लेंगे बेटा ना, 5 4 है 3 है 6, ये भी 2/2 का है। तो भाई 2/2 और इतने के आव्यूह का मान आप कैसे निकालोगे, तो आप जोड़ करोगे a प्लस b, है कि नहीं। a है 1 0 0 2 5 4 3 6, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2। तो आप जोड़ोगे कैसे बेटा, रो बाई कॉलम है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा। 0 प्लस 4 0 प्लस 3 2 प्लस 6, ये है 2/2। तो आप बेटा जोड़ेंगे तो जोड़ो 5 1 कितना होगा 6, 0 और 3 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 4 है और 6 और 2 8। अब क्रम आप घटा रहे हो जोड़ रहे हो, जोड़ने का भी यही प्रॉब्लम है। मान लो आपको घटाना है तो आप घटाइए, और एक उदाहरण के रूप में यही सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं a माइनस b का। तो 1 0 है और 0 2 है, 2/2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 4 3 6 को, तो 2/2 ये भी है, तो घटाओगे भैया ना, तो 1 माइनस 5 मिलेगा, 0 माइनस 4 0 माइनस 3 2 माइनस 6, 1 में 5 घटाएंगे -4 -3 ठीक है। तो जोड़ और घटाना बेटा आव्यूहों का आप लोग समझ लिए ना। और अब आते हैं आव्यूहों की समानता का बेटा, कि आव्यूह समान कब होंगे, जब उनके क्रम क्या हो, समान हो। तो समान क्रम की आव्यूहों का तुलना होगा बेटा ना। जिसे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया बेटा कि कोई वेरिएबल x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप यहां देख सकते हो 2 आव्यूहों की समानता, 2 आव्यूहों की क्या समानता, कि 2 आव्यूह है और b बराबर कब होंगे बेटा, जब उनके संगत तत्व क्या हो, समान हो। जैसे हम कह दिया कि आव्यूह है मेरे पास x है 0 0 है 2, दूसरा आव्यूह b आप देख ले बेटा 1 है 0 है
0 है 2 है। ये आव्यूह ये दोनों बराबर हैं, ए बराबर बी ये दिया है बेटा, ये ए बराबर बी हो तो क्या होगा, आप तुलना कराओगे बेटा इनका, क्या कराओगे, तुलना। कि आव्यूह अगर समान क्रम के हैं तो उनके संगत तत्व क्या होंगे, बराबर। तो संगत तत्वों की तुलना करेंगे बेटा। देखो इधर 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 1 के बराबर हो जाएगी। तो कहने की मतलब है बेटा कि आव्यूह के क्रम समान तभी होंगे जब उनके संगत तत्व क्या होंगे, समान। इनका क्या करेंगे आप बोलो, तुलना करने पर x की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा। तो इसी पर हम आपको दो प्रॉब्लम दे देते हैं बेटा घर पर करने के लिए, और बाकी कल के लेक्चर में आपको हम गुणा समझाएंगे, ठीक है ना। आव्यूह का गुणा कैसे होगा वही आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी पर नंबर मिल रहा है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको नोट कर लेंगे ना। आव्यूह ए में दिया है x प्लस वाई है ना, 5 0 है, ठीक है। ना तो x फाइंड करिए और y फाइंड करिए। पहला प्रॉब्लम है कि यदि इतना बराबर इतना है तो आव्यूहों को हल करके आप मान निकालेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात समझ लो बेटा, x y z को ज्ञात है, ना। ये दो प्रॉब्लम आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक। तो आज के लिए बेटा सफिशिएंट है इतना। कल आव्यूह के ऑपरेशन पर हम आपको गुणा समझाएंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक्स।